नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पेशल सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत में बांध के बारे में, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया जो हमें जानने हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी रखनी है। ये कैसे करंट अफेयर से रिलेट करता है, मैं इसके बारे में अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक बार हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं भारत में कुछ महत्वपूर्ण बांधों के बारे में। एक बार मैप को देख लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे जो हमारे काम की है और जिसमें हमें फैक्चुअल डाटा भी याद रखनी है। तो अगर कुछ प्रमुख बांधों की बात करें तो ये हमने एक मैप लगा रखा है यहाँ पे। इसमें अगर हम नाम देखें, शुरुआत करेंगे तो नाथपा झाकरी डैम आपका जम्मू कश्मीर हिमाचल बॉर्डर पे, भाखड़ा नागल डैम आपका हिमाचल पंजाब बॉर्डर पे, टेहरी डैम उत्तराखंड में, हीराकुंड डैम उड़ीसा में, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, इडुक्की डैम केरल में, कोयना डैम महाराष्ट्र, सरदार सरोवर डैम गुजरात, इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो भारत में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के रूप में या इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के रूप में भी। सबके अपने अपने पर्पज हैं, सबके अपने अपने वैल्यू और इंपॉर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार बेसिक में ज़रा हम कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में कुछ फोटोज़ को देख लें, कुछ उनके बारे में बेसिक डाटा को पढ़ लें, उसके बाद उस डाटा के बारे में हम डिस्कशन भी कर लेंगे। तो अगर हम बात करें भारत में सबसे ऊंचे डैम के बारे में, तो सबसे ऊंचा डैम भारत में इस समय भाखड़ा नागल डैम है। तो भाखड़ा नागल डैम इस समय कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल डैम की लोकेशन है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 226 मीटर इसकी ऊंचाई और लंबाई 520 मीटर है, जो कि सतलज रिवर पर बनाया गया है। सतलज रिवर पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला देखें अगर हम, तो अगला है हमारा आपका हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 25 किलोमीटर, लगभग 26 किलोमीटर है। यानी कि अगर टू बी प्रिसाइज 25.79 किलोमीटर जिसका रखा गया है, इसकी लंबाई है। इस बांध के बारे में लॉन्गेस्ट डैम है। दूसरी चीज ये उड़ीसा में पाया जाता है और ये महानदी रिवर पर बना हुआ है, महानदी रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं अगर हम, तो अगला है हमारा टेहरी डैम। टेहरी डैम को लेके काफ़ी विवादास्पद बांध रहा है। ये जब ये बनाया गया तो काफ़ी लोगों का इनमें विस्थापन करना पड़ा, काफ़ी लोगों को अलग अलग जगहों पे विस्थापित करने के साथ साथ सरकार के लिए ये बांध सबसे ज़्यादा विवादित रहा। हालांकि टेहरी डैम बनने के बाद ये एक तरह से पावर हाउस ऑफ उत्तराखंड की तरह काम करता है, यानी उत्तराखंड में बिजली बनने में सबसे बड़ा योगदान टेहरी बांध का ही रहता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 575 मीटर इसकी लंबाई है और 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर हम इसके बाद बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नर्मदा नदी पर बना हुआ सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जिसकी अगर डिटेल्स की बात करें तो 163 मीटर इसकी ऊंचाई और 214 मीटर आपका इसकी लंबाई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नर्मदा रिवर पर ये बना हुआ है आपका सरदार सरोवर बांध। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें तो नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो नागार्जुन सागर बांध हमारा कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णा नदी पर बना हुआ नागार्जुन सागर बांध 124 मीटर ऊंचा और करीब 1550 मीटर लंबा, यानी 1.5 किलोमीटर लंबा है। तो नागार्जुन सागर जो है आपका कहाँ पर पड़ता है, आपका तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे कृष्णा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोयना बांध की बात करें तो कोयना बांध हमारा कोयना रिवर पर बना हुआ है, जो कि कृष्णा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है और महाराष्ट्र में ये स्थापित है, जिसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 103 मीटर इसकी ऊंचाई और 807 मीटर इसकी लंबाई है हमारे कोयना बांध की। तो दोस्तों ये जो थे बेसिक हमारे डैम थे। अगर हम करंट की बात करें कि ये डाटा करंट से कैसे रिलेट करता है, तो आपको याद होगा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में करम नदी पे बना हुआ एक बांध टूटा, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई, काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। उसके बाद ये बहस छिड़ी कि क्या जो बांध बनाए जा रहे हैं हमारे भारत में वो सुरक्षित हैं या नहीं सुरक्षित हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस, आपका बिजनेसमैन और जो ये आपके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इनके बीच का जो नेक्सस है ये कहीं ना कहीं लोगों की जान और माल से खिलवाड़ भी कर रहा है। सरकार ने 2012 में, आपको याद होगा कि ड्रिप यानी कि डैम रिहेबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट चलाया था। आपका ड्रिप प्रोजेक्ट के नाम से 2012 में शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत भारत में जो बांध है उनकी सुरक्षा के लिए नए नए कार्य और नए इनोवेटिव आइडियाज के तहत उनकी सुरक्षा पे कार्य करना था। ड्रिप प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही धर्म एप्लीकेशन यानी कि डैम हेल्थ एंड
रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन का भी निर्माण किया गया था, जिसके अंतर्गत ये देखा गया कि जो हमारे बांध हैं भारत के, उनकी हम देखेंगे हेल्थ कैसी है, उसके बाद उनकी इंप्रूवमेंट के लिए कैसे कार्य किया जा सकता है, कैसे वो मजबूती से लंबे समय तक टिके रहे, उन पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए और उन पे ध्यान देने के लिए हम कैसे कैसे कार्य करेंगे, इस पे भारत सरकार लगातार फोकस्ड रही है। ड्रिप प्रोजेक्ट की बात करें तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम रही थी, जो कि 2020 में सक्सेसफुली जो है खत्म हुई। उसके बाद 2020 में ही ड्रिप फेज 2 चलाया गया, यानी कि डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट का फेज 2 चलाया गया, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से जो है इन्वेस्टमेंट फंडिंग ली गई और उस फंडिंग के अंतर्गत सेंट्रल और स्टेट के बीच में 80-20, 70-30 और 50-50 के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट कराया जाएगा और ये देखा जाएगा, कोशिश की जाएगी कि कैसे भी करके हम भारत में बांधों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दें। अगर भारत में बांधों की स्थिति की बात करें तो भारत जो है विश्व में तीसरे नंबर पर आता है यूएसए और चाइना के बाद 5,534 बांधों के साथ, यानी कि भारत में 5,534 छोटे बड़े बांध हैं जिनकी मदद से भारत में इरिगेशन प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और अलग अलग तरह के कार्य किए जा रहे हैं। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट वगैरह भी इन बांधों की सहायता से सक्सेसफुली मैनेज किए जा रहे हैं। इन्हीं को देखते हुए 2019 में डैम सेफ्टी बिल भी आया था। डैम सेफ्टी बिल के अंतर्गत सेंट्रल वाटर कमीशन के अंडर में एक नेशनल कमेटी बनाने की भी बात चली थी। हालांकि वो बिल अभी तक एक्ट यानी कि अधिनियम नहीं बन पाया है, बट भारत सरकार की पूर्णतः कोशिश है कि कैसे भी करके हम बांधों की सेफ्टी पर लगातार ध्यान दें। अगर एक बार हम फिर से मध्य प्रदेश वाले कांड पे नजर डालें तो एएनएस नाम की कंपनी जो कि पहले से डिफॉल्टर थी, तो उसको ये प्रोजेक्ट दिया गया 2016-17 के बाद ये टेंडर दिया गया, जिसपे काफी विवाद उठा हुआ है और काफी विवाद अभी भी चल रहा है। आगे देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है, बट फिलहाल हम ये जानते हैं कि अगर बांध टूटे तो हमारे यहाँ लाखों की जान का नुकसान होगा, इसलिए बांधों की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली होगी। ड्रिप प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझ में आया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट बांधों का जो नाम लिया मैंने उनके बारे में आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ ये डाटा आपके लिए यूजफुल होगी, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आप यहाँ से लेके जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप गैलेक्सी क्लासेस में आकर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यहाँ क्लासेस पढ़ सकते हैं और काफ़ी डाटा यहाँ पर आपको मिलेगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को पहुँचाइएगा। इसकी PDF आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।